इन्हें अपना काला दाग नहीं नजर आ रहा है। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं मिला। आपने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान छू रही है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। आज सबसे ऊंची दर पर देश में अगर कहीं बेरोजगार हैं तो वो देश भारत है। कि भूख के मामले में, भूख के 125 में भारत 111वें स्थान पर है। ये भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। काराकाट के माले विधायक अरुण सिंह ने इंसाफ मंच के सहयोग से विक्रमगंज के तेंदुनी चौक पर राज्यव्यापी प्रतिरोध मार्च निकाला। अमेरिका के इजरायल समर्थन बंद करने की मांग की। वहीं अमेरिका द्वारा इजरायल के सैन्य समर्थन व सहयोग को बंद करने की भी मांग की। आइए इस पर क्या कुछ कहा काराकाट के विधायक अरुण सिंह ने। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इजराइल ने फिलिस्तीन को जिस तरह से अमानवीय ढंग से जो हमला कर रहा है, युद्ध थोप दिया है, इसको बंद करने के लिए ये हमारा प्रदर्शन है। हम मांग कर रहे हैं कि अमेरिका जो इजराइल का समर्थन कर रहा है, अमेरिका इजराइल के समर्थन बंद करे और फिलिस्तीन में युद्ध की समाप्ति की घोषणा करवाए। मैं ये भी मांग कर रहा हूँ कि भारत जो है, जो देश जो अमेरिका और इजराइल परस्ती कर रहा है, यह बंद होनी चाहिए और फिलिस्तीन में एक शांति बहाल करने का संदेश देना चाहिए। इस सवाल को लेकर आज यह हमारा प्रतिरोध मार्च, जो हम लोग की पार्टी का एक संगठन है इंसाफ मंच, उसके जरिए पूरे बिहार में यह प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। विक्रमगंज चौक पर हम मार्च करते हुए आए हैं और यहाँ एक सभा कर रहे हैं, छोटी सभा, और इस सभा के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि फिलिस्तीन पर जो हमला थोपा गया है उसको बंद होना चाहिए, क्योंकि युद्ध के नियम के विरुद्ध ये हमले हो रहे हैं। यहाँ युद्ध में भी यह बात तय है कि वहाँ हॉस्पिटल पर, सार्वजनिक संस्थानों पर कोई भी हमला नहीं करेगा। उस तरह के संस्थानों पर ये हमले हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर बच्चों पर, महिलाओं पर जिस तरह से दमन ढाया है, यह सबसे अमानवीय व्यवहार है और उसको लेकर बंद हो, इस सवाल को लेकर हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने परिचय है सर ने हाल इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष। सर, ये विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? आप देख रहे हैं जो 62-63 दिन से इजराइल की जो बर्बरियत है, जो सैन्य हमला है कमज़ोर मासूम फिलिस्तीनियों पर, उसके खिलाफ हम आज पूरे बिहार में सड़कों पर हैं। और भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आप अमेरिकी और इजराइल परस्ती बंद करो। भारत की नीति हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। भारत हमेशा कमज़ोरों का, कमज़ोर राष्ट्रों का, गरीबों का, कहीं भी देश में अगर गरीबों पर हमला हुआ है, कमज़ोर राष्ट्रों पर हमला हुआ है, भारत अपने स्थापना काल से उन कमज़ोर राष्ट्रों के पक्ष में, उन कमज़ोर देशवासियों के, प्रदेशवासियों के पक्ष में खड़ा रहा है। इसके विपरीत हमारे मोदी जी जा रहे हैं, जो देश के लिए खतरा है, देश की विदेश नीति के लिए खतरा है। हम इससे सचेत करते हैं कि भारत सरकार अमेरिकी और इजराइल परस्ती बंद करे। अमेरिका और इजराइल दुनिया के लिए खतरा है, केंद्र सरकार शांति के लिए खतरा है। केंद्र सरकार से क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारे मांगे हैं 14 से पहले, जो 14 से 24 आने वाला है। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं मिला। आपने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान छू रही है। देश की करोड़ों जनता आज गरीबी, महंगाई से त्रस्त है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। आज सबसे ऊंची दर पर देश में अगर कहीं बेरोजगार हैं तो वो देश भारत है। आप झूठे वादे कर रहे हैं, आप विश्व शक्ति बनने की। अभी आपने देखा कि भूख के मामले में, भूख के 125 में भारत 111वें स्थान पर है। करोड़ों लोग भूख के शिकार
आज भी हो रहे हैं। बिहार में जातीय जो गणना हुई उसने और भी साफ कर दिया। हम लोग लगातार कह रहे थे माले कि बहुत ही बेरोजगारी है, बहुत गरीबी है बिहार में, गरीबों के पास जमीन नहीं है, गरीबों को काम नहीं मिल रहा है। और ये जो जातीय गणना नीतीश जी ने कराया, हम इसका स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि जो आंकड़े आए हैं अब कैसे गरीबी दूर होगी, इसका एक बड़ा और लंबा रास्ता तय करके गरीबी बिहार की दूर हो, बेरोजगारी दूर हो। हमारे 53 लाख लोग दूसरे प्रदेशों में विदेशों में जाके जो बिहार को बिहार बना सकते हैं, वो उन्हें यहाँ काम मिले, रोजगार मिले तो अपने प्रदेश में। तो हम दोनों सरकार से मांग करते हैं कि बिहार की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी, ये जो सर्वे हुआ है और मोदी सरकार, सबसे बड़ा जो अपराध है मोदी सरकार का, जो सौहार्द है, जो भारत का सौहार्द था, जो प्रेम था हमारे लोगों के बीच, उसको जो आरएसएस और भाजपा तहस नहस कर रही है, रौंद रही है, धर्म का सहारा लेकर, ये बहुत ही खतरनाक है। ये भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। भारतवासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इस खतरे को समझें और 24 में आने वाले चुनाव में आप इन्हें पूरी तरह से हराएं, भाजपा को एक एक सीट पर हराएं, तभी ये देश से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन एक कौड़ी नहीं आया। कोई पूछ रहा है, सवाल कर रहा है तो मोदी जी कह रहे हैं, वो चाहे पत्रकार हो, चाहे देश के देशभक्त बुद्धिजीवी हो, उन्हें ये कह रहे हैं कि ये सब आतंकवादी हैं। जो सही सवाल कर रहे हैं आतंकवादी हैं। और इनका ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों के प्रताड़ित करने के लिए इनका हमला है। इन्हें अपना काला दाग नहीं नजर आ रहा है कि हमारे समर्थक दलों में कितने भ्रष्टाचारी हैं और कौन कौन हैं। भारत के लोग